Well, see this chapter, मूल concept केमिस्ट्री में इस चैप्टर की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली टोटल केमिकल कैलकुलेशन जो हम लोग मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड्स के बारे में करते हैं वो सब मूल से ही रिलेटेड है। और मैंने ये पाया है कि बच्चों का ये जो चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मूल कैसे कैलकुलेट करें, मूल क्या है। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को मूल्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है केमिस्ट्री को समझने के लिए और केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस करने के लिए। हर चैप्टर में जहां पर भी क्वांटिटी की बात होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग मोल्स के टर्म में ही कैलकुलेशन करेंगे। आप सबको पता है केमिस्ट्री की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज है जिसको कि हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंबल से काम चलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन आपने लिखा, तो हाइड्रोजन को समझने के लिए केमिस्ट्री में एक सिंबल है H। इसी तरीके से ऑक्सीजन, कोई केमिकल फार्मूला है तो उसको भी समझने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो क्या होता है केमिस्ट्री में, एक चीज और ऐड हो जाती है, एक पॉइंट और ऐड हो जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो ये एक एडिशनल बर्डन बच्चे फील करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एडिशनल बर्डन है, बट बच्चे ये फील करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अगर फार्मूला नहीं पता है तो भी उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में ये अराइज होता है कि व्हाट इज अ मोल, राइट? व्हाट इज अ मोल? ओके, पहले हम लोग मोल को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ मोल, राइट? तो मोल वर्ड आते ही बच्चों के दिमाग में अवोगाड्रोस नंबर एंड सम 6.023 into 10 power 23, कार्बन 12 एंड 1/12 ऑफ कार्बन 12 लाइक थिंग्स दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जैसा क्वेश्चन हो आप उसी हिसाब से सोचिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमसे किसी ने पूछा कि भाई मोल क्या है, तो मोल जो है ये बेसिकली एक फंडामेंटल एसआई यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना होता है हमेशा। तो आंसर आपका होना चाहिए व्हाट इज अ मोल, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मोल इज अ फंडामेंटल, इज फंडामेंटल फंडामेंटल एसआई यूनिट, एसआई यूनिट फॉर फॉर chemical species, chemical species like molecules, atoms, ions, subatomic particles, proton, electron, neutron, and some specified group of species or group of things, group of species or particles, right? So mole is nothing but it is a fundamental SI unit. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई मोल क्या है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है हम लोगों के दिमाग में।
ऑब्वियस सी बात है भाई, ये क्वेश्चन तो अराइज होगा ही होगा कि भाई हमारे पास फंडामेंटल एसआई यूनिट फॉर क्वांटिटी, सी फंडामेंटल एसआई यूनिट फॉर क्वांटिटी, राइट, क्वांटिटी ऑफ केमिकल स्पीसीज। सो हम लोग के दिमाग में एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि भाई क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक यूनिट ऑलरेडी थी, किलोग्राम, then why we are adding this another fundamental SI unit for quantity? See, बहुत सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी मटेरियल का या किसी भी स्पीसीज का मास किलोग्राम में या ग्राम में रिपोर्ट करते हैं, तो आपको वो मैटर को या उस मैटर को केमिकली डिफाइन करना जरूरी नहीं। बात समझने की कोशिश करिए। जब आप किसी भी मैटर की क्वांटिटी को किलोग्राम में लिख रहे हैं या ग्राम में लिख रहे हैं, तो आपको ये नहीं बताना है कि वो मैटर जो है उसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप मोल्स का कैलकुलेशन करें, तो मोल्स के कैलकुलेशन में आपके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि आप ये बताएं कि उस मैटर में कौन सा एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो शायद आप आसानी से मोल्स नहीं निकाल सकते। और जिसका फार्मूला नहीं है, जिसका केमिकल फार्मूला नहीं है, उसके लिए मोल्स निकाल करके उसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल के लिए दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन उसका कोई केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक एसआई यूनिट, एज ए एसआई यूनिट इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसको इंक्लूड किया गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कितनी टोटल फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हो गई। टोटल अब हमारे पास 7 हो गई एसआई यूनिट्स। और अभी एक बड़ा ही रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के केस में, जिसको कि हम लोग मीटर कन्वेंशन कहते हैं। ये मीटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और इसी महीने में यानी मई में 20 मई 2019 को इस कन्वेंशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आप लोग घबराइए नहीं कि जो आप पहले से जानते हैं उसमें किसी वैल्यू में कोई चेंज होने वाला है, कोई वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। कुछ रेफरेंसेस थे जिनके रिस्पेक्ट में हम लोग ये मेजरमेंट और फंडामेंटल एसआई यूनिट्स को डिफाइन करते थे, वो सारे चेंज किए गए हैं, रीसेट किए गए हैं, जिसमें से 4 बड़े इंपॉर्टेंट थे। जिन 4 को जो है, जैसे किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन एंड मोल, इन चारों को रीडिफाइन किया गया है। किसको किसको रीडिफाइन किया गया है? किलोग्राम्स को रीडिफाइन किया गया है, एम्पियर को यानी करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, एम्पियर को रीडिफाइन किया गया है, केल्विन को रीडिफाइन किया गया है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, और मोल्स को। तो अगर मैं सारी यूनिट्स के बारे में बात करूं तो ये एक एसआई यूनिट्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें किसको किसको चेंज किया गया। देखिए, एम्पियर को चेंज किया गया, नंबर 1, केल्विन को चेंज किया गया, मोल्स को चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया इनमें? इनके रेफरेंसेस को चेंज किया गया जिनके रिस्पेक्ट में इनको मेजर किया जाता था, और किलोग्राम यानी मास के मेजरमेंट के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं इसको। तो इन 4 को रीडिफाइन किया गया है। क्या किया गया है? रीडिफाइन। इन चारों को रीडिफाइन किया गया है किस मीटर कन्वेंशन में? 144th मीटर कन्वेंशन। 144th मीटर कन्वेंशन
कन्वेंशन 20 मई 2019। तो 20 मई 2019 को इन चारों को रीडिफाइन किया गया है। देखिए, एम्पियर को अब हम लोग एलिमेंट्री चार्ज से अब डिफाइन करेंगे। टेम्परेचर यानी केल्विन को दिस इज एम्पियर एंड दिस इज केल्विन, this is ampere, this is moles, it is already written mole, and here this is kilograms। ठीक है, इन चारों को रीडिफाइन किया गया है। तो टेम्परेचर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, देखिए इसमें सब जो है अब क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर दिया है। देखिए ध्यान से, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना है। आप इस बात से मत घबराइए कि ये अब जो हमने पहले पढ़ा है उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई। वैल्यू नहीं चेंज हुई है, बस इसको रीडिफाइन किया गया है, रीसेट किया गया है, और इस तरीके से रीसेट किया गया है कि पुरानी वैल्यू एज इट इज रहे। तो फिर मैं आपको बता क्यों रहा हूं, देखिए जब आप किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में बैठते हैं या किसी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में बैठते हैं, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लेटेस्ट कन्वेंशंस हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि भाई किलोग्राम को जो रिसेंट हमने रीडिफाइन किया वो किसके रिस्पेक्ट में रीडिफाइन किया है। तो ध्यान रखिएगा, किलोग्राम्स को हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में रीडिफाइन किया गया है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। और एम्पियर को हम लोगों ने रीडिफाइन किया है किसके रिस्पेक्ट में, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज इसके रिस्पेक्ट में रीडिफाइन किया गया है। ठीक है, केल्विन को हम लोगों ने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में रीडिफाइन किया है, बोल्ट्जमैन। Constant, and I will concern about mole here. So mole is redefined with the help of, in terms of Avogadro's constant. Avogadro's constant। ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि जो 144th कन्वेंशन जो एनिवर्सरी वी कैन से ऑफ दिस मीटर कन्वेंशन, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब इन सारी फंडामेंटल यूनिट्स को आप देखो, पहले से ही जो है मास, ये स्पीड ऑफ आई मीन लेंथ, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में डिफाइन था। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम एटम, इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन था। तो बाकी यूनिट्स तो पहले से ही कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन थी, बस यही 4 यूनिट्स थी जो अलग तरीके से डिफाइन की गई थी। जैसे हम लोग बात करें मोल्स की, तो मोल्स डिफाइन किया गया था किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों यूनिट्स जो रीडिफाइन की गई हैं, इसमें फिर से हम लोगों ने कांस्टेंट्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया गया है इसको। अब इस तरीके से सातों जो एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है, वो 7 के सातों अब किसी ना किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। और अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता कि भाई क्यों ऐसा किया गया, आप लोग इसको जो है आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। कि कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज होनी नहीं है टाइम के साथ, प्लेस के साथ, तो इसलिए ये बहुत आसान था सबके लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना कि भाई कांस्टेंट्स के टर्म में डिफाइन कर दिया जाए।
ठीक है, वैल्यू वही है जो आज, पहले आपका 1 मीटर या 1 किलोग्राम जो मास हुआ करता था, आज भी वही है, उतना ही लेंथ होगा 1 मीटर का, उतना ही होगा 1 किलोग्राम का, लेकिन आज उसको, उसकी जो डेफिनीशन बनाई गई है वो अलग, आई मीन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, या अलग तरीके से डिफाइन की गई है। तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई मोल क्या है, व्हाट इज अ मोल। मोल इज ए फंडामेंटल एसआई यूनिट फॉर क्वांटिटी, right? And quantity of chemical species like molecules, atoms, ions, subatomic particles and some specified group of particles, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, और मैंने आप लोगों को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दिया जो साइंस के लिए और आपके जो है जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारी वैल्यूज वही हैं जो पहले थी, ठीक है, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अब हम लोग बात करते हैं मोल की। मोल कैसे पहले डिफाइंड था और अब कैसे डिफाइन किया गया है, प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी मोल की। तो मोल को डिफाइन करने के लिए मोल की प्रीवियस डेफिनेशन थी the mole is the amount of substance, the mole is the amount of substance of a system that contains as many elementary particles as many elementary particles, basically atoms, right? Basically that elementary particle is atom, right? Atoms in 12 gram of carbon 12 gram of carbon 12, right? So this was the previous definition, right? Previous definition, okay, this is previous definition. Now what is the 2019 definition? See, 2019 definition. What is this? See, this is very important. See, the mole, MOLE, right? Mole, comma, its symbol is mole. Mole. See the difference. The mole and the symbol of this mole, MOL, is the SI unit. Is the SI unit. Right? Of amount of substance. Right? Amount of substance. This is, and 1 mole contains exactly
exactly 6.02214076 into 10 to the power 23 elementary entities. So this is the new definition. There is no, comparison with carbon 12, that the number of atoms present in 12 gram of carbon 12, like that, right? And number, this number which is written here, this is a number exactly contains this entities. So this number is represented with Na or N naught, and this is known as Avogadro's constant, right? Avogadro's constant. Don't write this Avogadro's number, right? Avogadro's constant, because why? When you are writing this is a number, so this is a pure number, so pure number has no unit. But remember, this number has unit, because see, this is defined, this units is present in 1 mole. See, it is written here only, here, see, it is written here that in 1 mole this number of entities are there. So the simple way, if you know the science and scientific representation, so this is the unit for this is simply per mole, right? So the unit of this Avogadro's constant is, unit of Na is, Avogadro's constant is species, or don't write species, simply you can write per mole. So don't say this is a pure number. Avogadro's number, this is not a pure number. This is a Avogadro's constant. So the correct word here for this Avogadro's constant, right? So this is now this is the new definition of what? Mole and 1 mole. Hopefully all of you are clear. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन. यानी अब अगर हम लोग एक मोल, कहीं पर भी अगर एक मोल हम लोग H2O मॉलिक्यूल ले लें, तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप लिख सकते हैं कि 1 mole of H2O molecules is equal to 6.022 into 10 to the power 23. Do not need to write whole number. This 6.022, it is sufficient. This 1 mole of H2O molecules is equal to this 23 molecules of water, right? This molecules of water, you can directly write now. No need to compare with the number. This is 1 mole of water will have the number of molecules exactly equal to the number of atoms present in 12 gram of carbon 12, right? No need to compare this. Similarly, if you write here 1 mole of aluminium 3 plus ions, so this is equal to, you can write 6.022 into 10 to the power 23 ions of aluminium 3 plus, right? Similarly, if you want, you can write 1 mole of electrons
is equal to 6.022 into 10 to the power 23 electrons, right? 23 electrons. So this, now you can directly write that if you take 1 mole of molecule, then the number of molecules is equal to 6.022 into 10 power 23. Now this is the straightforward definition. No need to compare with the atoms present in 12 gram of carbon. So hopefully आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मोल क्या होता है और एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है मॉलिक्यूल्स की या आयंस की या एटम्स की। और फिर से मैं आप लोगों से एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई लोग कहते हैं कि भाई बनाना में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, अंडे में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, इस तरीके की बातें आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन मैं ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली जो क्वांटिटी, जो एसआई यूनिट जिसके लिए बनाई गई है, हम लोग उसी के लिए यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हम लोग इसको केमिकली डिफाइंड स्पीसीज के लिए यूज करें, एटम्स के लिए यूज करें, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करें, बात ठीक है। एनालोगस एग्जाम्पल लोग देने की कोशिश करते हैं, बट मैं ऐसी चीज़ों को प्रेफर नहीं करता, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टर्म में बात करेंगे कुछ केमिकल स्पीसीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।